वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में चीन पाक इक्तिसादी राहदारी के तहत 13वीं मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी में मजीद इजाफा हो रहा है। चीन से मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान सीपैक अहम मंसूबा है। दोनों मुल्कों ने सीपैक के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल किए। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में मईशत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मनसूबों पर काम जारी है। एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया कि सीपैक मनसूबा BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। चीन से देरीन ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी पर मामलात को आगे बढ़ाएंगे। विभाग के वजीर ने मजीद कहा कि दरपेश चैलेंजेस के खात्मे के लिए पाकिस्तान और चीन के हुक्काम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। PTI के सेनेटर शबली फराज ने कहा है कि मुल्क में फस्तायत की एक लहर आई हुई है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। इस्लामाबाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद अल नासिर की जेर सदारत सेनेट का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने शिरकत की। सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर शबली फराज ने कहा कि सियासी केसेस की बुनियाद पर हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया और कल एक शर्मनाक वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में PTI के मरकजी दफ्तर पर धावा बोला गया और दफ्तर गिरा दिया गया, जबकि इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम न सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए। शिबली फराज का कहना था कि हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती, तो अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है। PTI के खिलाफ सियासी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन आप ताकत के जोर पर सियासत नहीं कर सकते। आप हमारे दफ्तर तो गिरा सकते हैं, हमारे बहाने को जेल में भेज सकते हैं, लेकिन 25 करोड़ अवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को नहीं खत्म कर सकते। कराची में बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर बिजली बम गिराने के लिए टैरिफ में बड़ा इजाफा मांग लिया। कराची के शहरियों को हाई वोल्टेज झटका लगाने की तैयारी जारी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 59 पैसे बढ़ाने की तजावीज पेश कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दरखास्त में कहा गया है कि पुराना मल्टी टैरिफ 39 रुपए था। पुराना टैरिफ जून 2023 में खत्म हो गया। बिजली का नया टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया जाए। के इलेक्ट्रिक ने ट्रांसमिशन चार्जेस 13.48 रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 3.84 रुपए, ऑपरेशन और मरम्मती चार्जेस 0.42 पैसे और रिटेल मार्जिन 0.59 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त की है। कंपनी की जानिब से बिजली टैरिफ में रिकवरी लॉस अलाउंस में 2.07 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। वही नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फरकीन से 7 रोज में जवाब भी तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ैद बिन नयान की अबू धाबी में मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इस्हाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से शेख तैनून बिन मोहम्मद नयान और शेख हज़ा बिन सुल्तान नयान की विफात पर ताज़ियत की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के मबैन दो तरफा ताल्लुकात बशमूल सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू भी की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मनसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। अब आपको बताएं कि विभाग वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक और महाज पर कामयाबी। वज़ीर दाखिला की कोशिशों से श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस लौटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, जिसमें श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तेफाक किया गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने वज़ीर दाखिला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पर मोहसिन नकवी ने ताउन पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सिक्योरिटी और इंसदाद मनशात के सिलसिले में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान देखने में आया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 587 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही 100 इंडेक्स 75,702 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट में 157 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, जिसके बायस 100 इंडेक्स 75,114 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात अब खत्म हो गए, जिसके बाद IMF के मिशन चीफ की जानिब से मुज़ाकरात पर बयान भी जारी कर दिया गया। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान से 13 मई से 23 मई तक बातचीत की गई। नेथन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है, पाकिस्तान में टैक्स की वसूली मुनसिफाना चाहते हैं, पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात भी जरूरी हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की जरूरत को महसूस भी कर रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए, सरकारी कॉरपोरेशन की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का अपने बयान में मजीद कहना था कि सरकारी कॉरपोरेशन की निजकारी पर तफसीली बातचीत हुई। अब बात करें मौसम की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आज दादू, मोंजोदाड़ो, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50, रोहड़ी, खैरपुर 49, सिब्बी, लड़काना, शहीद बेनजीराबाद, सखर पर ईंधन, शोर, मिट्टी, रहीम यार खान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खानपुर, कोटादू, भक्कर, नूरपुर तल, डीजे खान और हैदराबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। आज जुमे के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर तेज हवाएं, आंधी और झक्कड़ चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हंगामी इक़दाम की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म देने की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में नस्लकुशी का इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि इसराइल की तरफ से नस्लकुशी खौफनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है। रफा मुहिम गजा और फलस्तीनी अवाम की तबाही का आखिरी मरहला है। वहीं दूसरी जानिब इसराइली वकील का इस हवाले से कहना था कि अलमनाक जंग जारी है, लेकिन नस्लकुशी नहीं की जा रही। आलमी अदालत के इसराइल के खिलाफ फैसले से बैनुल-अक़वामी कानूनी दबाव में इजाफा हुआ। ICJ के जज रियासतों के दरमियान तनाज़ात पर फैसला करते हैं। रियासतें आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024 और 25 का बजट आज सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक सूबाई बजट का कुल हजम 1600 अरब से जायद रखा गया है। सूबे के अखराजात 1654 अरब रुपए होंगे, जबकि बजट में तरक्याती कामों के लिए 259 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। वही महकमे सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद का बजट रखा गया है, जबकि बजट में सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस किया जाएगा। बजट में BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक की सब्सिडी फंड मुख्तस किए गए हैं। नए टैक्सेस लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दबदल भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन कौमी असम्बली शजरा मनसब और साबिक MNA चौधरी आबिद रजा कोटला ने मुलाकात की, जिसमें ननकाना साहिब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोमिन खसूसी ज़ीशान मलिक भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मरीम नवाज ने अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। लीगी रहनुमाओं ने महंगाई से रिलीफ की काविशों पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज का कहना था कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। अवाम के मसाइल का हल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। मसाइल का हल और तरक्की अवाम का हक है, किसी का कोई एहसान नहीं। उन्होंने कहा कि सूबे भर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। पंजाब में 2500 बुनियादी मराकज़ सेहत और 300 दही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग की जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने कहा कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने 13वीं नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा कि रियासत और नौजवानों के दरमियान दूरियां खत्म करना होंगी। सरफराज भुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान का हर शहरी अमन का ख्वाहिशमंद है। बलोचिस्तान के मसले को समझने के लिए तारीख से वाकफियत जरूरी है। लोगों को हकायक बताने की जरूरत है। लोग समझते हैं कि बलोचिस्तान में रियासत और अलहदगी पसंदों की जंग है, ये तासुर गलत दिया जाता है। वज़ीर बलोचिस्तान ने मजीद कहा कि हम सबकी लड़ाई है, रियासत रहेगी तो हम रहेंगे।
लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तलबा एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी रहीं, जिनमें पुलिस ने 16 तलबा को गिरफ्तार किया। दी ऑक्सफोर्ड एक्शन फॉर पैलेस्टाइनियन के तलबा के ग्रोह ने कहा कि तलबा ने यूनिवर्सिटी के इंतजामिया दफातर के बाहर एहतजाज किया तो इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। उनकी जानिब से कहा गया कि समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बात जाहिर है कि यूनिवर्सिटी इसराइल की जानिब से किए जाने वाले कत्लेआम में हिस्सा डालने पर नजरसानी की बजाय अपने तलबा को गिरफ्तार करने उन्हें खामोश कराने को तरजीह देगी। ख्याल रहे कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के जामियात में फलस्तीनों के हक में और गजा में जारी इसराइली जारत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे, जिनमें से कुछ एहतजाजी मुजाहरों को खत्म करने के लिए जामियात की इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। अमरीकी जामियात में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में कम उपज 1000 तलबा को गिरफ्तार किया गया। अदालती कार्रवाई की नशरियात के खिलाफ पैमरा के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी मशहूर हुसैन एडवोकेट नदीम सरवर की वसात से दायर की। दरख्वास्त में पैमरा, वजारत इत्तलात व नशरियात, रुफाई हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी होती है। आज़ाद सहाफ़त के बगैर जमहूरियत खत्म हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत ऐसी हुकूमत की बेहतरीन मिसाल है जो कि काले कवानीन के जरिए मुखालिफ आवाज़ों को दबाती है। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 21 मई को पैमरा ने नोटिफिकेशन के जरिए टीवी चैनल्स को हिदायत जारी की कि वो अदालती कार्रवाई को नशर नहीं करेंगे। पैमरा ने अपने नोटिफिकेशन के जरिए टीवी चैनल्स को अदालती कार्रवाई की नशरियात से रोक दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक टीवी चैनल्स महज अदालत की तहरीरी फैसले नशर कर सकते हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बिना पर पैमरा ने नशरियात पर पाबंदी आयद की, वो फैसला नशरियात की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहीं मौजूद नहीं कि अदालती कार्रवाई की नशरियात नहीं की जा सकती। विभागीय दौलतहुकूमत इस्लामाबाद में सीडीए ने तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम गैर कानूनी तामीरात गिराकर उसे सील कर दिया। मजामत करने पर पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सीडीए की टीम पुलिस की भारी नफरी के हमरा बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पहुंची। सीडीए की टीम के साथ हैवी मशीनरी भी मौजूद थी। सीडीए टीम ने पुलिस के हमरा ऑपरेशन किया और पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अतराफ पे लगी हुई ग्रिल और दीगर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया। बाज़ तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा भी जिस्मा कर दिया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल करके सीरिया टीम और पुलिस वापस चली गई। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद में मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आजम सवाती की अबूरी जमानत में 11 जून तक की तौसी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा वकला अली सुहेल खान, मुर्तजा तूरी के हमरा अदालत पेश हुए। आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर सवा स्पेशल जज सेंट्रल हुमायूं दिलावर के रुखसत होने के बायस ना की जा सकी। बाद आजम सवाती की अबूरी जमानत में 11 जून की तौसी कर दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए आजम सवाती की जानिब से कहा गया कि तशद्दुद और जुल्म से मुल्क के हालात मजीद अबतर होंगे। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आजम सवाती ने कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक कोई भी जज हो, जर्नल या किसी भी मुकातबे फिक्र से हो, कानून के ताबे नहीं होगा, मुल्क नहीं चलेगा। पंजाब हुकूमत ने खसूसी अदालतों में जजेस की तकर्री के मुतालिक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेश किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज खालिद रशद को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर 1, जज इमरान हैदर को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 2 लाहौर में तैनात किया गया, जबकि जज मोहम्मद अब्बास को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में तैनात किया गया। जज मोहम्मद नईम सलीम को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला, जज राना शाहिद जमीर को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद, जबकि जज जियाउल्लाह खान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत साहिवाल में तैनात कर दिया गया है। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ महकमों की 17 असामियों के तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है कि मुख्तलिफ महकमों की 7 असामियों के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकर्री की सिफारिशात मुतल्लिका महकमों को जल्द भेजने का ऐलान किया। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने बताया है कि तमाम डायरेक्टर्स को जल्द से जल्द तहरीरी इम्तिहानात और इंटरव्यू लेने के लिए अहकामात जारी कर दिया गया है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। अवाम का जम गफीर अपने लीडर से इज़हार यकजहती के लिए उमड़ आया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान की अदालत में FIA की साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, जिसे मुअज़्ज़ज़ जज ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को जुडिशल कर दिया, जबकि वकला ने दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी। अदालत ने तनवीर इलियास के मेडिकल चेकअप का भी हुक्म दे दिया है। आपको बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। अवाम का जमे गफीर अपने लीडर से इज़हार यकजहती के लिए उमड़ आया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान की अदालत में FIA के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे मुअज़्ज़ज़ जज ने मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। अवाम का जमे गफीर अपने लीडर से इज़हार यकजहती के लिए उमड़ आया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान की अदालत में FIA के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, जिसे मुअज़्ज़ज़ जज ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को जुडिशल कर दिया, जबकि वकला ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने तनवीर इलियास के मेडिकल चेकअप का भी हुक्म जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी की गई। मजीद तफसीला जानते हैं हिबा अब्बासी से, जिस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी हिबा अब्बासी, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से कायद कश्मीर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी थी आज, और क्योंकि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें रखा गया था, वहाँ पर आवाम का जम गफीर भी बहुत ज़्यादा था। और क्योंकि उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए लोग उमड़ आए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम खान की अदालत में FIA की साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, जिसे मुअज़्ज़ज़ जजेस ने मुस्तरद कर दिया है। हमें ये मालूम करना है क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे हैं, प्रोसिक्यूटर ने कहा, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पासपोर्ट हमने खुद FIA को अदालत के सामने दिया। सरदार तनवीर इलियास खान सऊदी नेशनल हैं, 2 मुल्कों की शरीयत रखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चेयरमैन सेनेट को ये सहूलत हासिल है तो वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर को क्यों नहीं। पुलिस ने घर पर रेड किया, खवातीन को हरासा किया, वहाँ पे मौजूद थी। मारगाला थाना वालों ने खिलाफ कानून तनवीर इलियास खान को FIA के हवाले किया था। सरदार तनवीर इलियास खान शुगर के मरीज भी हैं। सरदार तनवीर इलियास खान के वकील की अदालत से मेडिकल चेकअप करवाने की भी इस्तदा की गई है। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान को जुडिशियल कर दिया, जबकि वकला ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। अदालत ने तनवीर इलियास खान के मेडिकल चेकअप का भी हुक्म दे दिया। जी ठीक है हिबा अब्बासी, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट कर रही थी। पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी गवर्नमेंट स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात कराए गए। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद की गई। तकरीब हल्फ बर्दारी में तलबा तालिबात ने हल्फ लिया। इस मौके पर खालिद हुसैन DDEO ने हल्फ लिया, जबकि डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जमाना ताहिरा अल्ताफ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद यासिन रिजवी समेत महकमा एजुकेशन के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट स्कूल काउंसिल के इलेक्शन ये कुछ गुज़श्ता 3 बरस से स्कूलों में बाकायदगी के साथ हो रहे हैं, और इस साल भी पूरे पंजाब की तरह तहसील जलालपुर पीरवाला डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में के तमाम मिडिल बॉयज़ गर्ल्स और तमाम हाई बॉयज़ और गर्ल्स स्कूलों में ये इलेक्शन मुकर्रर तारीख को सर अंजाम पाए। 4 ओहदेदार बच्चों ने इसमें से चुने, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। और ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी क्लास के पोजीशन होल्डर्स होते हैं। और इसका मकसद हम निसाबी सरगर्मी, आप इसको इस हवाले से कह सकते हैं कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा करना कि हाउ टू कास्ट हिज और हर वोट। क्योंकि हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि जनरल इलेक्शंस में हमारे यहाँ हज़ारों वोट्स जो हैं वो ज़ाय हो जाते हैं। तो एक तो ये तालीम का तरीका है, सिविक सेंस, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट और बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के हवाले से, अपने मसाइल को अपने असातिज़ा तक पहुंचाने के हवाले से, और बच्चों में एसोसिएशन पैदा करने के लिए ये बहुत एक कीमती एक्टिविटी है। और तहसील जलालपुर पीरवाला में तमाम स्कूलों में ये इलेक्शन सरअंजाम पाए, और आज इसकी जो है बाकायदा सेरेमनी है, जिसे हम ओथ टेकिंग सेरेमनी कहते हैं। जो PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मज़ामत पर इंसदाद दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में PTI इस्लामाबाद के रहनुमा
आमिर मुगल समेत 20 से 25 अफराद नामजद किए गए हैं। पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मजामत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पीटीआई के इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल समेत 20 से 25 अफराद नामजद किए गए। आपको एक बार अपडेट करते चलें कि पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के दौरान मज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात का इंदराज किया गया है। मुकदमात में पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल समेत 20 से 25 अफराद मुकदमे में नामजद किए गए हैं। मजीद इसी हवाले से जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ जई से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। रात को सीडीए ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। बिल्डिंग गैर कानूनी करार देकर रात के ऑपरेशन शुरू करने का बाकायदा ऐलान भी उन्होंने किया था। और इसके बाद इंतजामिया, जो इस्लामाबाद इंतजामिया है, उन्होंने हैवी मशीनरी के साथ तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट को घेरे में लिया था और एक सेक्टर को, जो उनका एक सेक्शन है, उसको गिरा भी दिया था। इसके हवाले से आज जो अहम डेवलपमेंट आई है, पीटीआई का मरकजी सेक्रेटरीट सील करने के दौरान मुजाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है। मुकदमे में पीटीआई इस्लामाबाद के रहनुमा आमिर मुगल समेत 20 से 25 अफराद मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। पुलिस ने रात को ही आमिर मुगल को पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। सीडीए के ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने आते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी। ये इस मुकदमे का मितन में लिखा गया है। मुकदमे के मितन में ये भी कहा गया है कि आमिर मुगल ने मुश्तइल हुजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की भी कोशिश की और गिरफ्तारी के दौरान उसके साथी फरार होने में कामयाब हो चुके थे। ये मुकदमा ताना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद सजाद की मुदियत में 7A समेत 6 दफात के तहत दर्ज किया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि सीडीए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दफ्तर में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात से मुतालिक एक नोटिस 19 नवंबर 2020 को जारी किया गया था। इसी तरह एक और नोटिस 22 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। खिलाफ वर्जियां खत्म करने के लिए एक और नोटिस 14 जून 2022 को जारी किया गया। फिर 4 सितंबर 2023 को खिलाफ वर्जियां खत्म ना करने पर शोकस नोटिस जारी किया। अहकामात पर अमल दरामद ना करने और खिलाफ वर्जियां खत्म ना करने 10 मई 2024 को इस प्लाट को सरबमोहर करने के अहकाम जारी किए गए। और कल रात को जिस तरह ये डेवलपमेंट और अहम खबर आई कि सीडीए की जानिब से हमला किया गया है और उसको गिरा दिया गया है। और सीडीए इंतजामिया गलत शख्स को, पीटीआई की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इंतजामिया नोटिस के हवाले से बात कर रही है, तो सीडीए इंतजामिया गलत शख्स को नोटिस भिजवाती रही। जून 2022 में सिराज अली नामी शहरी को नोटिस भिजवाया। प्लाट जुलाई 2020 में तहरीक इंसाफ का नाम मुंतकिल हो चुका है। तो पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सवाल ये है कि जब असली मालिक को नोटिस ही नहीं मिला तो ऑपरेशन क्यों? जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सिख बरादरी को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने गुरुद्वारा जन्मस्थान में क्लिनिक ऑन व्हील्स का इनेकाद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने कहा कि गुरुद्वारा जन्मस्थान में सिख बरादरी के इलाज के मुआवजे के लिए क्लिनिक ऑन व्हील्स में तमाम तरह सहूलियात मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद का तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लेने के लिए गुरुद्वारे का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सिख बरादरी से तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। सिख कम्युनिटी ने वज़ीर आला पंजाब के इस इनकलाबी इक़दाम पर इंतहाई खुशी का इज़हार किया। सिख बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम को खूब सराहा। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ननकाना के अवामुल नास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का अमल जारी रहेगा। सादिकाबाद में आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद ने डीपीओ रिजवान उमर गोंदल के हमरा कच्चा माशका के अगले मोर्चों का दौरा किया। आरपीओ राय बाबर सईद का कहना है कि कच्चा एक बैटल फील्ड है जहां आने वाले लम्हे में मजीद चौकस रहने की जरूरत है। आरपीओ राय बाबर सईद, डीपीओ रिजवान उमर और दीगर अफसरान को एसएचओ वकास भंडर और इंचार्ज सीआईए मलिक सलीम दुर्ग ने कच्चा माशका में खुशामदीद कहा। इस मौके पर आरपीओ राय बाबर सईद का कहना था कि कच्चा में झुलसा देने वाली गर्मी और दीगर नामसाइल हालात में फराइज सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और जवान हमारे फ्रंट लाइन हीरोज हैं। कच्चा में पुलिस एहलकारों को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए तमाम तर मुनासिब सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कच्चा में पुलिस फोर्स ने नामसाइल हालात में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कच्चा में पुलिस फोर्स ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए गिरा कदर खदमात सर अंजाम दी हैं। कंबट में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद कंबट शहर के मुख्तलिफ जगहों पर फलाही तंजीम की जानिब से ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी की सबीलों के स्टॉल्स लग गए।
महकमे मौसमियात के मुताबिक पारा 47 से 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से आवाम घरों में महदूद होकर रह गए। गर्मी की शिद्दत के बायस शहर के तमाम कारोबार मुतासर होने लगे। हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ म्यूनसिपल फेडरेशन पंजाब का सूबाई सतह पर पाकपतन में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज तारिक हुसैन भट्टी एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी तारिक भट्टी, बताइएगा क्या मुतालबात हैं सरकारी मुलाजमीन के? जी बिल्कुल, पाक पतन में आज पंजाब भर के जो मुलाजमीन हैं वो पाक पतन में सरापा एहतजाज है हुकूमती पुलिसियों के खिलाफ। यहाँ पे वो धरना दिए हुए हैं। मेरे साथ मरकजी क़यादत के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आप ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा कन्वेंशन था ये हुकूमत पंजाब की बेहिसी के खिलाफ। मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाली हुकूमत को चाहिए कि वो अदारों में काम करने वालों को मजबूत करे। जब अदारों में काम करने वाले लोग मजबूत होंगे तो अदारे मजबूत होंगे, जब अदारे मजबूत होंगे तो फिर मुल्क मजबूत होगा। लेकिन नहायत ही अफसोस के साथ बात करनी पड़ रही है कि एक ऐसे अदारे को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्राइवेट करने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर गवर्नमेंट की नाअहली है। एक ऐसा अदारा जो अपनी मदद आपके तहत इस वक्त मतलब के मुल्क पाकिस्तान में काम कर रहा है, आज इसी अदारे को ठेके पे दे रहे हैं। ये अगर इन्होंने इस मुल्क को ठेके पे चलाना है तो फिर इस मुल्क की जान छोड़ें, जाएं बाहर। आपके तो टोटली असासे भी बाहर हैं, आपके बच्चे भी बाहर हैं, आपका कारोबार बाहर है। सिर्फ आप तो हम आते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पे हुकूमत करने के लिए। तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्राइवेट करने जा रहा है, इनको फिलफौर वापस लिया जाए। अदरवाइज इंशाल्लाह फिर हम आगे फर्दर जो लाएमल देंगे, फिर वही जो हमने 10 अक्टूबर को लाहौर सेक्रेटेरिएट में धरना दिया था, फिर इंशाल्लाह इसी तरह पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे और हमारा धरना होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मरकजी क़यादत की बात सुनी, उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत ने इदारों की ये जो निज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली की हिदायत पर अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर फराहम करने के हवाले से डीएसपी सर्कल कोट चट्टा मोहम्मद अरशद खान रिंद ने मदनी मरकज फैजान मदीना में हवामी खुली कचहरी लगा दी, जहां पर शहरियों ने अपने मसाइल बयान किए। मजीद जानते हैं कोट चट्टा से अपने नुमाइंदे नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर, बताइएगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आरपीओ डेरा गाजी खान की हिदायत पर आज मस्जिद में डीएसपी कोट चट्टा ने अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया है और साइलिन ने यहाँ पर अपने मसाइल बताए हैं जिनको फौरी तौर पर हल करने के लिए हुक्म दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी कोट चट्टा अरशद खान। उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ थोड़ा सा टाइम दिया है। मेरी सब आपके तवज्जो से तमाम सर्कल तमाम ज़िले के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। पुलिस के हमारे दफातर हमारे थाने हर वक्त हमा वक्त 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए और आपकी बात सुनने के लिए और आपको सर्व करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं। आपका कोई मसला हो, कोई इशू हो, कोई मुलाजिम आपको तंग करता है, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है, कोई करप्शन करने की कोशिश करता है, तो आप हमें इन्फॉर्म करें, आपका काम फ़ौरन होगा। आपके इलाके में अगर कहीं जराइम खासतौर पर सोशल क्राइम जिसमें मंशियात है, जुआ है, इस किस्म का चल रहा है या कोई और डकैती चोरी कि आप निशानदेही करेंगे, आपका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा और इंशाल्लाह जराइम का खात्मा भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह डीएसपी कोट चट्टा कह रहे थे कि हम आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं, 24 घंटे हाजिर हैं और थानों में आवाम को उनका इंसाफ फौरी तौर पर फराहम किया जा रहा है। जी। वजनी बस्ते बच्चों की नशोनुमा तबाह कर रहे हैं। लाहौर कॉलेज में बायो मैकेनिक्स पर 3 रोज़ा इंटरनेशनल वर्कशॉप का आज आखिरी रोज मुकर्रीन का खिताब करते हुए कहना था कि खिलाड़ियों की तकनीक दुरुस्त करने के लिए बैरून मुल्क भेजा जाता था, अब ऐसी लैब पाकिस्तान में कायम होंगी। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन पंजाब HSC की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में।
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में बायोमेकनिक्स 3 रोजा इंटरनेशनल वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर थे, जबकि वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने मेहमान के एजाज की हैसियत से शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनकाद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर किया था। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, ब्राजील और यूके से माहिरीन ने अपने तहकीकी मुकाले पढ़े। इख्तितामी तकरीब में डीन ऑफ फार्मेसी प्रोफेसर डॉक्टर हमेरा मजीद खान और डीन ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी ने अज़ार ख्याल करते हुए कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद और अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वर्जिश और खुद पर तवज्जो देने का रवाज कम है, जिससे अवाम का फिटनेस लेवल मिसाली नहीं। स्कूल जाने वाले बच्चों को इतने भारी बैग थमा दिए गए हैं कि इनको उठाने से बच्चों की नशोनुमा नहीं हो पाती और बोझ से बच्चों का जिस्मानी तवाज़न भी खराब हो रहा है। बायोमेकनिक्स इंसानी जिस्म में आने वाली अदम तवाज़न का साइंसी जायजा लेता है और इसे दुरुस्त करने के लिए तकनीक फराहम करता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने कहा कि इस अहम मौजू पर कामयाब वर्कशॉप मुनक्कद कराने पर दोनों मेजबान डिपार्टमेंट और उनकी क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बायोमेकनिक्स की PhD पाकिस्तान का असासा है। अपनी बायोमैकेनिक्स लैब डेवलप करके हम करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला बचा सकते हैं। माजी में हमारे क्रिकेटर्स और दीगर खिलाड़ियों को अपना एक्शन दुरुस्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भेजा जाता था, जिस पर पाकिस्तान के करोड़ों रुपए खर्च होते थे। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने खिलाड़ियों की तकनीक को बायोमेकनिक्स के जरिए अपनी मुहिम मुल्क में दुरुस्त करें। इस सिलसिले में एक लैब कराची में डेवलप की जा रही है। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इस मुनफरद मौजू पर वर्कशॉप का इनका खुशाइंद है। हमारे मुल्क में अज़ा की फिजियोथेरेपी की बहुत तलब है और खिलाड़ियों में इनके एक्शन के मसाइल भी अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें में खिंचाव, दर्द या दीगर मसाइल के हल के लिए अवाम देसी पहलवानों के पास जाते हैं। अगर ऐसी सहूलत आला तलीम के इदारे फराम करें तो अवाम को न सिर्फ मेयारी मुशावरत और इलाज मैसर होगा, बल्कि यूनिवर्सिटियों के रेवन्यू में भी खातरख्वाह इजाफा होगा। तकरीब के शुरुआत पर मेहमान खुसूसी ने शुरा में शील्ड्स और सर्टिफिकेट। म्यू गार्डन क्लब में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर की तकरीब हफ्तादारी इलेक्शन 2024 के मुंतखब उम्मीदवारान को नोटिफिकेशन देने के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद ने किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने एसोसिएशन के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मजीद तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। म्यू गार्डन क्लब में पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाहौर की तकरीब अलमबरदारी इलेक्शन 2024 के मुंतखब उम्मीदवारान को नोटिफिकेशन के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने खसूसी शिरकत की। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील महमूद ने प्रोग्राम मुनक्कद किया। सीनियर नायब सदर मलिक अरफान अहमद, चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सुल्तान महमूद, मुमताज अहमद खान नायब सदर, मिर्जा अरशद बेग नायब सदर और मोहम्मद अहमद खान नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी जाहिद बसीर समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का तकरीब से खिताब में कहना था, तमाम हलफ उठाने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट मासवाए परमिट देने के कुछ नहीं करता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इंशाल्लाह इससे आपका वकार बुलंद होगा। हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और मसाइल का खात्मा करेंगे। ट्रांसपोर्ट के जुर्मानों के हवाले से कुछ मसाइल हैं, इनको दूर करने की कोशिश करूंगा। आइंदा हफ्ते गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को दफ्तर बुलाकर मसाइल सुनूंगा और हल करूंगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हमें तब्दीली लाने की ताकत दी है। तब्दीली के लिए स्टेक होल्डर का साथ देना बहुत जरूरी है। कोहिनूर न्यूज से खुसूसी बात करते हुए सदर ट्रांसपोर्ट का कहना था, आज पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो इलेक्शन 2024 हुआ, उसमें अल्लाह ताला ने वतन ग्रुप को कामयाबी दी। आज उसके तकरीब हलफ बरदारी थी, जिसमें हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जनाब बिलाल अकबर खान साहब तशरीफ़ लेके आए, हमसे हलफ लिया और जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो हमने उनके सामने रखे और उन्होंने भरपूर तरीके से गौर के साथ और तवज्जो के साथ सुना और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके फौरी मसाइल जो है ना गवर्नमेंट सतह पे इसको हल करेंगे। और तमाम पाकिस्तान से तमाम ताजर तंजीमें, तमाम जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, तमाम ट्रेडर्स हैं, आज एक अजीब माहौल है। आज तमाम ताजर ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद है। आप देखें कि माशाल्लाह जिस तरह से गैदरिंग है, जिस तरह से लोग आए, जिस तरह से मोहब्बत का इजहार किया, मैं सबका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन बच्चू पहलवान साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की पूरी टीम की तरफ से तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात में पाकिस्तान नेवी की समाजी खदमात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान नेवी के गना कदर खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात में रेयर एडमिरल रिजवान अहमद, रेयर एडमिरल हम्माद अहमद, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला साजिद जफर भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान से चीन के काउंसल जनरल जाओ शेरिन की असेंबली चैम्बर में मुलाकात। चीनी काउंसल जनरल ने मलिक मोहम्मद खान को स्पीकर पंजाब असेंबली का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के फरोग, सीपैक के मंसूबों और नए शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का चीनी काउंसिल जनरल से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुख्तलिफ शोबों और पार्लिमानी वफूद के तबादले दोनों ममालिक के लिए सूदमंद साबित होंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि चीन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा करता है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक चीन मौशी ताल्लुकात की नई जहतों पर काम जारी है। स्पीकर पंजाब असेंबली का मजीद कहना था कि वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की क़यादत में सूबे पंजाब भर से तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। सीपैक के मनसूबे पाकिस्तान के पायदार तरक्की के सफर में अहमियत रखते हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में चीन के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अवामी सतह पर भी रवाबित मजबूत किए जाएंगे। इस मौका पर चीनी काउंसिल जनरल का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि तालीम, ज़राअत, तिजारत और सरमाकारी के फरोग के लिए मिलकर काम करेंगे, जबकि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के हवाले से इकदाम करते रहेंगे। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल पंजाब असेंबली चौधरी आमिर हबीब और स्टाफ ऑफिसर इमाद हुसैन भी मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।